साथियों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जब आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या करते हैं? क्या सोचते हैं? क्या तैयारियां करते हैं? सबसे पहले तो आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ होता है। ये क्लियरली पता होता है। और जब ये पता चल जाता है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ जाने के लिए कौन सा माध्यम आप अपनाएंगे या कौन सा माध्यम उपलब्ध है। हो सकता है फ्लाइट की उपलब्धता हो सकता है ट्रेन की उपलब्धता हो सकता है इन दोनों की भी उपलब्धता ना हो। कभी कभी ये है कि फ्लाइट की उपलब्धता है लेकिन आपका बजट नहीं। तो इस तरह के विभिन्न पहलुओं पे आप ध्यान देते हैं। यदि आप को ट्रेन पकड़ना होता है तो आप ये देखते हैं कि कौन सी ट्रेन कम से कम समय में आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा पाएगी, कौन सी ट्रेन आपके बजट में आ रही है, किस ट्रेन में किस कैटेगरी के फैसिलिटीज़ है, स्लीपर है, एयर कंडीशन है, या आपके लिए कौन सी बेहतर है। इस तरह के विभिन्न पहलुओं पे आप ध्यान देते हैं। उसके बाद फिर आप रिजर्वेशन करवाते हैं। फिर आप निर्धारित तिथि पे उस ट्रेन पे बैठ जाते हैं, इस निश्चितता के साथ, इस एश्योरेंस के साथ कि आपकी ट्रेन आपको निश्चित समय पे आपकी मंजिल पे पहुंचा दे। ऐसे ही हम अपनी लाइफ के कई विकल्पों पे ध्यान देते हैं जब हमें उस विकल्प को चुनना होता है। लेकिन क्या हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ में ऐसा करते हैं? नहीं। साथियों, मैं फाइनेंशियल लाइफ कोच विनय आज आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपने अपनी फाइनेंशियल लाइफ की क्या सही ट्रेन चुनी है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जाना है मुंबई और आप बैठ गए हैं पैसेंजर ट्रेन, या आपको मुंबई की रोड पे चलना है, बीच में कहीं उतरना है और आप सुपर फास्ट पे बैठ गए कि आपकी मंजिल पे वो ट्रेन ही ना रुके, उसका स्टॉपेज ही नहीं। साथियों, फाइनेंशियल सेक्टर के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं नहीं, जबकि वास्तव में हर व्यक्ति को, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, एक एज के बाद उसको पैसा ही कमाना है। पूरी लाइफ सिर्फ पैसे के गुणा गणित में बीत जाती है। किसी के पास पैसा अधिक है, किसी के पास कम है, किसी के पास नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति पैसे के लिए विभिन्न प्रकार के जुगाड़ में लगा रहता है, क्योंकि हमें इस बात को पता है कि पैसे से ही हमारी भौतिक लाइफ चलनी है। लेकिन विचार करके आप देखिए कि जितना आप अन्य विषय पे सोचते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, क्या वास्तव में पैसे की इन्वेस्टमेंट की सही प्लानिंग आप करते हैं? और अगर आप नहीं करते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? साथियों, हमारी फाइनेंशियल लाइफ की जो मंजिल है, फाइनेंशियल लाइफ रूपी जो ट्रेन है, आपको ये चुनना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा इस विषय पर कि आपकी मंजिल क्या है, यानी आप जो निवेश करने जा रहे हैं वो उसकी मेच्योरिटी कब होगी, उस पैसे की ज़रूरत कब होगी। पहले इस पे हमें ध्यान देना होगा। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि उस मंजिल पे कम से कम समय पे सुरक्षित कौन सा माध्यम आपको पहुंचा सकता है। यानी कि आपने जो पोर्टफोलियो चुन रखा है, आपने जो निवेश का विकल्प चुन रखा है, क्या उसमें
आप महंगाई दर का भी ध्यान दे रखे हैं, क्योंकि महंगाई दर एक ऐसा मीठा पॉइजन होता है जो धीरे धीरे करके हमारे पैसे की ग्रोथ को खाता है और हमें पता नहीं चलता है। उदाहरण देता हूं, जैसे आज की डेट में आपके पास 1 लाख रुपए है, उस पैसे को अगर आपने आज की डेट में बैंक की एफडी में रखते हैं तो लगभग 5.5 से 6% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। सभी बैंक इसी के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। उसके अनुसार यदि देखें हम तो 1 लाख रुपए लगभग 12 से 13 सालों में जाके 2 लाख रुपए होगा। 1 लाख रुपए की जो परचेजिंग पावर आज है, यानी कि 1 लाख रुपए में जो सामान आप आज खरीद सकते हैं, हो सकता है 12 साल बाद उस 1 लाख रुपए में वो उतना सामान आपको 3 लाख का मिले या 2.5 लाख का मिले, लेकिन आपका पैसा जो निवेश के बाद मेच्योरिटी मिलती है वो लगभग 2 लाख मिलती है। तो वास्तव में देखा जाए कि आपका पैसा 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए कम हुआ है, लेकिन आप चूंकि महंगाई दर को अवॉइड कर देते हैं तो ये नहीं समझ पाते कि हमारा पैसा दुगना हुआ है कि माइनस हुआ है। इसीलिए साथियों, जरूरत इस बात को देखने का है कि आपने जो निवेश का विकल्प चुना है, क्या वो विकल्प आपका सही है कि नहीं सही है। समय अनुसार आपको आपकी मंजिल पे, यानी आपकी जो लायबिलिटी आने वाली है उस पे वो पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा। यदि पहुंचा पाता है तो बेस्ट है। यदि आपको लगता है कि नहीं वो महंगाई दर से कम रिटर्न दे रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है। और साथियों, पैसा एक ऐसी चीज है कि कमाते आप हैं तो उसका मूल्य सबसे अधिक आप जानते हैं, आपसे ज्यादा उसका मूल्य कोई नहीं जानता है। तो इस बात को सोचने की भी जरूरत आपको है कि हम जो पैसे इन्वेस्टमेंट के विकल्प चुनते हैं वो विकल्प कैसे हैं, बेहतर है कि नहीं बेहतर। हम अपने सभी दर्शकों को इस बात को जरूर सजेस्ट करेंगे कि आप चाहे 100 रुपये निवेश करते हो, चाहे 10 लाख रुपए निवेश करें, निवेश करने से पहले विभिन्न विकल्पों को देखें, उसका मूल्यांकन करें, उसके बाद निवेश करें। कई लोग हैं ट्रेडिशनल माइंड, अपने ट्रेडिशनल माइंड को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट ही मिल जाए वही थोड़ी बहुत है, हम इसके अलावा कोई विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं। जबकि वास्तव में आपका प्रिंसिपल अमाउंट, आपको लगता है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन वास्तव में अगर महंगाई दर को आप कम घटा दीजिए उसमें से तो आपका पैसा माइनस होता है। ठीक, और मैं उदाहरण आपको देता हूं। आप अपने पैसे को अपने घर में 1 लाख रुपए रख लीजिए, 1 साल बाद वो पैसा, अगर मैं केवल सेविंग अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बात करूं तो अगर उस पैसे को आपने 1 लाख रुपए को बैंक के सेविंग अकाउंट में रखा होता तो 1,03,000 होता। 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में मानता हूं। लेकिन आपने उस पैसे को अगर अपने घर पे रख लिया है तो 1 साल बाद आपका पैसा 1 लाख नहीं रह जाता। रेट आप अगर 3,000 रुपए माइनस कर दें तो 97,000 रुपए रह जाता, गिनने में 1 लाख रुपए है। और अगर महंगाई दर को माइनस कर दें, जैसे आज के समय में 6.5 से 7% की महंगाई दर चल रही है, तो वास्तव में आपका पैसा 7% और घटा दें तो साहब आपका पैसा 90,000 हो सकता है। केवल 1 लाख रुपए आप अपने घर में रखे हों और साल भर बाद अगर उस पैसे को देखिए तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 90,000 रुपए होती है। 10,000 रुपए माइनस 1 साल में हो जाता है और आपको लगता है कि मेरा पैसा 1 लाख रुपए से बच चुका है। इसलिए अगर आपको पैसे वाले बनना है, अगर आपको अपने पैसे की ग्रोथ करानी है तो आपको विकल्प सही चुनने होंगे, इन्वेस्टमेंट के विकल्प सही चुनने होंगे। आपके पास जो भी पैसा है उस पैसे को कितने समय बाद आपको चाहिए ये देखना है। फिर उस टाइम पे कौन कौन से विकल्प हैं
जो बेहतर है, आपको बेहतर रिटर्न के साथ आपको पैसा वापस कर सकते हैं। इसका मूल्यांकन आपको खुद करना पड़ेगा। हाँ, यदि आपको इसमें कोई समस्या आती है तो चूंकि मैं प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन आपको दूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो हमें महंगाई दर से अधिक रिटर्न दे सकता है। और साथियों, वो विकल्प केवल एक है, म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी में आप निवेश करें। अगर आपके पास टाइम लंबी अवधि का है, 10 साल से ऊपर का समय है, तो म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में का पोर्टफोलियो आपके पास जरूर होना चाहिए, तभी आपका पैसा अधिकतम रिटर्न के साथ आपको मिलेगा। म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में भी हमें ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि वास्तव में आपकी मैच्योरिटी डेट क्या है। इक्विटी फंड में कैटेगराइज होते हैं, लार्ज कैप का पोर्टफोलियो है, मिड कैप का पोर्टफोलियो है, स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है, मल्टी कैप का पोर्टफोलियो है। तो इन विभिन्न पोर्टफोलियोज में से, इन विभिन्न कैटेगरीज के इक्विटी के शेयर पोर्टफोलियो में से आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, इसको भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा इस आधार पे कि आपका मैच्योरिटी डेट क्या है, आपकी लायबिलिटी की डेट क्या है। स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो एग्रेसिव पोर्टफोलियो चुने होते हैं, जिनको कि हम लोग सजेस्ट तब करते हैं जब क्लाइंट कहता है कि नहीं, हमें अधिकतम समय बाद पैसे चाहिए, 10 साल बाद, 20 साल बाद, उसके बाद भी। तो अगर हमें मॉडरेट में जाना है तो मिड कैप के हम पोर्टफोलियो चुनते हैं, जो कि हमें एक एवरेज रिटर्न के साथ रिटर्न देते हैं। लेकिन साथियों, मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा। मेरा प्रयास है कि आप सभी लोग अपने पैसे को सही विकल्प पे निवेश करें, सही पोर्टफोलियो चुनें, जिससे कि आपका पैसा अधिकतम ग्रोथ कर सके। साथियों, आप सीखने का प्रयास कीजिए, आप जानने का प्रयास कीजिए। यह दुर्भाग्य है कि हमारे इंडिया में अभी एक्सपर्ट हायर करने की परंपरा बहुत कम है, मेट्रो सिटीज में है। नहीं तो हर व्यक्ति सोचता है कि ये सेक्टर बहुत ईजी है, लेकिन वो भूल जाता है कि ये सेक्टर ईजी तो है, लेकिन सरल नहीं। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं दे पाते, कई बार आलस कर जाते हैं, जिसके कारण हम पैसे की ग्रोथ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए साथियों, मेरा निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को सही रूप से निभाएं, फाइनेंशियल प्लानिंग सीखिए, समझिए और निवेश कीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में एक ऐसा जादू है कि आपका पैसा, अगर वास्तव में आपने सोच समझ कर निवेश किया है या आपने किसी एक्सपर्ट से राय लेकर निवेश किया है, तो आपका पैसा जादू के जैसे बढ़ेगा। आपकी जरूरत पे आपका पैसा आपको मिलेगा, बेहतर रिटर्न के साथ आपको पैसा आपको मिलेगा। बस आपको जरूरत है प्रयास करने की, आपको जरूरत है मूल्यांकन करने की। और कहीं पे भी कोई समस्या है, बेहिचक मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। मैं आपके साथ हूँ। आप सभी लोग अपने पैसे को सही जगह निवेश करें, बेहतर रिटर्न के साथ आपका पैसा ग्रोथ करे, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा और आपसे एक निवेदन है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये जरूर कमेंट्स में लिखें। अच्छा लगा हो, नहीं अच्छा लगा हो, तो भी आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप जब कमेंट्स करते हैं मुझे अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियल सेक्टर की है तो मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। या कई बार ये होता है कि हम किससे पूछें, हमें जानकारियाँ भी लेनी है लेकिन माध्यम नहीं मिलता है, व्यक्ति नहीं मिलता है कि किससे पूछें। तो आप अगर कमेंट्स करते हैं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपकी अपेक्षाएं क्या हैं,
आप अपने प्रश्न कमेंट्स में डाल सकते हैं, वहाँ से भी मैं आपको आपके नंबर पे जवाब दूँगा। साथियों, अधिक से अधिक पैसे वाले हों, सेविंग करें, खुश रहें। इसके साथ जय हिंद।